ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को सादर प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के सूक्ष्म सानिध्य में युवा प्रकोष्ठ वाराणसी द्वारा ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विभिन्न स्थानों, विभिन्न जिलों से और विभिन्न प्रांतों से जुड़ने वाले हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, आज हम लोग ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का 657वां एपिसोड प्रारंभ कर रहे हैं। लोक सेवियों के लिए दिशाबोध पुस्तक चल रही है, जिसकी 8वीं किस्त आज आपके सामने प्रस्तुत है। आज का स्वाध्याय भी प्रतिदिन की भांति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र समेटे हुए है। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर करें। वैसे तो आप सब करते ही हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है, पर ये उन लोगों के लिए कहा जाता है जो शायद भूल जाते हो या इसकी महत्ता को न समझते हो। आपने इसको शेयर किया, कोई सुने या ना सुने, पर यह आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आपने जिस ज्ञान को प्राप्त किया उसे दूसरों तक प्रेषित करें। इससे आपका भी कल्याण होगा, उसका भी कल्याण होगा। कभी एक्सीडेंटली किसी ने सुन लिया और उसके जीवन में कोई बात बैठ गई तो निश्चित रूप से आपकी वजह से किसी एक इंसान का भविष्य, एक इंसान का जीवन बदल जाएगा और उसका श्रेय पुण्य आपको मिलेगा। आपके कॉन्टेक्ट्स में, सोशल मीडिया में, ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी ऐप्स हैं उन पे शेयर जरूर किया करें, क्योंकि जब कोई भविष्य में भी आपके ऐप को, आपके नेटवर्क को तलाश करे और उसमें ये पाए कि इस तरह से स्वाध्याय के अच्छे अच्छे लिंक हैं, तो फिर वो आपका फैन हो जाएगा, आपका अनुयायी हो जाएगा और फिर आपके माध्यम से वो गुरुजी से जुड़ जाएगा। इसलिए ये करें, बहुत जरूरी है। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आज का जो अध्याय है साथियों, वो है लोक सेवी का आचरण और व्यवहार कैसा होना चाहिए। संपर्क में आते ही मनुष्य के जिस कृत्य का सर्वप्रथम प्रभाव पड़ता है वो व्यवहार ही है। किसी व्यक्ति की वेशभूषा, आकृति और उसके बोलने का ढंग ही प्रथम संपर्क में आते हैं। खान पान की आदतें, रहन सहन, प्रकृति, स्वभाव और आचार विचार तो बाद में मालूम पड़ते हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व का पहला परिचय व्यवहार से ही मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि व्यवहार मनुष्य की आंतरिक स्थिति का विज्ञापन है। दिखने में कोई बड़े सौम्य दिखाई देते हैं, आकृति बड़ी शांत और सरल होती है, लेकिन जैसे ही कोई उनसे संपर्क करता है तो उनकी वाणी से वे सभी बातें व्यक्त हो जाती हैं जो उनके स्वभाव में दुर्गुणों के रूप में शामिल है। असंस्कृत मन अशिष्ट, भद्दे और फूहड़ व्यवहार के लिए प्रेरित करता है। कुसंस्कारी चित्त उसी प्रकार व्यवहार के माध्यम से अपना परिचय दे देता है और पहले संपर्क की प्रतिक्रिया अंत तक अपना प्रभाव कायम रखती है, यहाँ तक कि वो बात के सभी अच्छे प्रभावों को भी धूमिल कर देता है। इसलिए लोक सेवी को अपने व्यक्तित्व का गठन करते समय आचरण, रहन सहन और स्वभाव को आदर्श रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ व्यवहार के द्वारा भी अपनी आदर्शवादिता का प्रभाव छोड़ना चाहिए। शिष्टता और शालीनता सद्व्यवहार के प्राण हैं। व्यवहार व्यवहार प्राण, व्यवहार में इन गुणों का समावेश होने पर ही पता चलता
सद्व्यवहार के प्राण हैं। व्यवहार में इन गुणों का समावेश होने पर ही पता चलता है कि व्यक्ति कितना सुसंस्कारी है। प्रायः लोग आत्मीयता जब दूसरों से बड़ा सिद्ध करने के लिए अन्य व्यक्तियों से आदेशात्मक शैली तू तेरे का संबोधन करते देखे जाते हैं। इसका यह अर्थ होता है कि व्यक्ति में सेवा भाव होते हुए भी अच्छे संस्कारों की कमी है, अथवा केवल वह अपने अहंकार का पोषण करने के लिए इस क्षेत्र में आया है। हर किसी से आप या तुम का संबोधन तथा बातचीत करने में निर्देशात्मक शैली के स्थान पर सुझाव शैली का उपयोग सिद्ध करता है कि लोक सेवी कोई संदेश लेकर पहुंच रहा है, न कि अपने बड़प्पन या विद्वत्ता की छाप छोड़ने के लिए। शिष्टता का अर्थ है प्रत्येक के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार और शालीनता, अर्थात प्रत्येक के प्रति स्नेह और आत्मीयता की उच्च स्तरीय अभिव्यक्ति। स्नेह और आत्मीयता तो सर्वत्र व्यक्त की जाती है। असंस्कृत वर्ग के दो मित्र मिलते हैं तो वे भी स्नेह प्रदर्शन और प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, लेकिन उनकी परिभाषा में जो फूहड़पन होता है वह अभिव्यक्ति के स्तर में गिरावट ला देता है। लोकसेवी को तो अपने आचरण और व्यवहार द्वारा भी लोक शिक्षण करना चाहिए, साथ ही अपने व्यक्तित्व का स्तर भी ऊंचा उठाना है। अतः यह आवश्यक है कि व्यवहार में स्नेह प्रेम का समावेश करने के साथ साथ शिष्टता और शालीनता भी समाविष्ट की जाए। शिष्टता के साथ शांतिपूर्वक बोलने और आवेशग्रस्त न होने की आदत भी लोकसेवी के स्वभाव का अंग होनी चाहिए। वैसे बहुत से लोग स्वाभाविक रूप से ही कठोर और कटुभाषी होते हैं। जोर से बोलना या कटुक्तियां कहना उनके स्वभाव में ही रहता है, लेकिन यह भी संभव है कि वे अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने की दृष्टि से कठोर व्यवहार कर रहे हों, किंतु स्वभावगत कटुता तो लोकसेवी के स्वभाव में होनी ही नहीं चाहिए। सिद्धांतों के प्रश्न पर लोकसेवी का व्यवहार कटु कर्कश न हो। दृढ़ता बात अलग है और कटुता बात अलग है। दृढ़ता का अर्थ है अपने सिद्धांतों और मर्यादाओं पर अडिग रहने की निष्ठा। कई अवसर आते हैं जब सिद्धांतों से विचलित होने का भय उपस्थित हो जाता है। लोग अपने स्नेह और श्रद्धावश उस तरह का आग्रह भी करते हैं। लोगों की श्रद्धा व्यक्ति के प्रति केंद्रीभूत होकर उसे सम्मानित करने, अभिनंदित करने के लिए भी उमड़ सकती है और व्यक्ति पूजा का क्रम चल पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपने आदर्शों पर दृढ़ रहने, मर्यादाओं का पालन करने के लिए दृढ़ रहना तो आवश्यक है, पर कटु होने की कहीं भी आवश्यकता नहीं है। अपने सिद्धांतों पर दृढ़ होते हुए भी लोगों के आग्रह से, जिनसे की मर्यादा टूटने का डर रहता है, विनम्रता पूर्वक बचा जा सकता है। महात्मा गांधी के जीवन में ऐसे कई प्रसंग आए जबकि उन्हें अपने सिद्धांतों की रक्षा के लिए दृढ़ता बरतने की आवश्यकता हुई, परंतु गांधी जी बिना किसी प्रकार की कटुता व्यक्त किए अपने सिद्धांतों पर दृढ़ बने रहे। उनके विदेशी मित्रों ने एक बार प्रीति भोज का आयोजन किया। उस समय गांधी जी विदेश में पढ़ रहे थे। प्रीति भोज का आयोजन करने वाले मित्र उनके सहपाठी ही थे। भोज में मांस भी पकाया गया और परोसा जाने लगा तो उन्होंने मना करते हुए कहा कि मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। मित्रों ने समझाया कि इसमें क्या नुकसान है, डॉक्टर लोग तो इसे स्वास्थ्यवर्धक बताते हैं। गांधी जी ने कहा, परंतु ये मेरा व्रत है, मैं कभी मांसाहार न करूंगा। मित्र वाद विवाद पर उतर आए और तर्क देने लगे। बहुत संभव था कि गांधी भी वाद विवाद करने लगते। मित्रों ने यह कहकर तर्क युद्ध छेड़ने का प्रयास किया, उस व्रत की क्या उपयोगिता जिससे लाभदायक कार्यों को न किया जा सके। तो गांधी जी ने यह कहकर विवाद को एक ही वाक्य में समाप्त कर दिया, इस समय मैं व्रत की आवश्यकता उपयोगिता का बखान नहीं कर रहा हूं, बल्कि मेरे लिए अपनी मां को दिया गया वह वचन ही काफी है जिसमें मैंने मांस न खाने और शराब न छूने का संकल्प लिया था। गांधी के मित्र वहीं चुप रह गए। वहां सिद्धांत रक्षा भी हो गई और कटुता भी उत्पन्न नहीं हुई। लोकसेवी को अपनी बात नम्रता और शालीनता पूर्वक कहनी चाहिए। यह नम्रता और शालीनता अंतःस्थल से व्यक्त होनी चाहिए, अन्यथा व्यवहार में बनावटीपन भी हो सकता है। कई लोग आंतरिक क्षेत्र में द्वेष दुर्भाव रहते हुए भी मीठा बोलने और अपने को हितैषी जाहिर करने का अच्छा अभ्यास कर लेते हैं। ठग और जालसाज
अपने मन में दूसरे व्यक्ति को ठगने, उसका धन छीनने की भावना रखते हुए भी बाहर से ऐसा व्यक्त करते हैं कि चतुर से चतुर व्यक्ति भी उनसे धोखा खा जाते हैं। लेकिन इस बनावटीपन का प्रभाव कुछ देर तक ही रहता है। उस क्षणिक प्रभाव में ही ठग जालसाज अपना मतलब हल कर चलते बनते हैं। लोक सेवा का उद्देश्य तो स्थायी प्रभाव छोड़ना और व्यक्ति की जीवन दिशा मोड़ना है। इसलिए उसका व्यवहार आंतरिक भावनाओं से संयुक्त होना चाहिए। सोचा जा सकता है कि हमारे अंतःकरण में जब सद्भावनाएं, विनय भाव, स्नेह और प्रेम, सौजन्य उत्पन्न होगा, तब लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे। यह भी एक आत्म प्रवंचना है। लोक सेवी को अपने व्यवहार में आंतरिक गहराई तो लानी चाहिए, पर उसके लिए अंतःकरण में सद्भावनाओं के उदय तक अपने व्यवहार का स्तर गिरा ही नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि व्यवहार का उद्देश्य प्रभाव उत्पन्न करने के साथ साथ शिक्षण करना भी तो है। व्यवहार कुशलता प्राप्त करने के साथ साथ आंतरिक निष्ठा के समावेश की साधना भी नियमित रूप से चलती रहे। यदि आंतरिक एकात्मता उत्पन्न करने के प्रयास न किए गए तो व्यवहार में बनावटीपन बना ही रहेगा और एक न एक दिन वास्तविकता सामने आने से न रुकेगी। बनावटीपन के लिए, मिथ्याचरण के लिए कितना ही अभ्यास किया जाए, पर व्यक्ति का अपने मस्तिष्क पर जैसे ही नियंत्रण थोड़ा कम होता है, वैसे ही वास्तविकता प्रकट हो जाती है। एक छोटी सी घटना है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख राजनेता जो पर्वतीय क्षेत्र में पैदा हुए थे, एक बार गंभीर रूप से बीमार पड़े। उन्होंने आरंभ से ही हिंदी और अंग्रेजी बोलने का अभ्यास कर रखा था। प्रायः वे अपने मित्रों और बोलने वालों से हिंदी तथा अंग्रेजी में बातें किया करते थे। विशेषतः पढ़े लिखे व्यक्तियों से तो अंग्रेजी में ही बात करते थे। बीमार पड़ने पर काफी समय तक वे डॉक्टरों से अंग्रेजी में बातें करते रहे, लेकिन थोड़ी देर में हिंदी बोलने लगे। स्वास्थ्य जैसे जैसे बिगड़ता गया, वैसे वैसे मस्तिष्क पर से उनका नियंत्रण कम होने लगा और एक स्थिति तो ऐसी आ गई कि वे अपने क्षेत्र की प्रचलित भाषा पर्वती भाषा में बोलने लगे। सुनने वाले लोग उनके मुंह से वह भाषा सुनकर आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन लोगों ने जो काफी समय से उनके साथ काम करते रहते थे, कभी वह भाषा उनके मुंह से नहीं सुनी थी। कहने का अर्थ ये है कि बाहरी अभ्यास मस्तिष्क पर नियंत्रण रहने तक ही साथ देते हैं। मस्तिष्क पर से जैसे ही नियंत्रण हटा या कम हुआ, व्यक्ति के आंतरिक भाव दुर्गुण उभर कर सामने आ जाते हैं। यह जो मनोविज्ञान का पक्ष है, इसे भलीभांति समझते हुए समाज सेवा के क्षेत्र में उतरने वाले हर व्यक्ति को अपने जीवन की व्यवहारिक पृष्ठभूमि पहले चिंतन क्षेत्र में आरोपित करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। जैसे जैसे आंतरिक अभ्यास परिपक्व होने लगता है, मनः संस्थान उन्हीं संस्कारों में ढल जाता है, जैसे कि बहिरंग के व्यवहार में उन्हें झलकना चाहिए। स्वे स्वे आचरेण शिक्षयित का सिद्धांत हमारे ऋषिगण भी हमें पढ़ा गए हैं। उसे हमें अच्छी तरह आत्मसात कर अपनी जीवन शैली में ढालने का प्रयास करते रहना चाहिए। साथियों, यहाँ पर स्वभाव व्यवहार को श्रेष्ठ बनाने की बात परम पूज्य गुरुदेव ने कही है। हम लोग अक्सर स्वभाव की बजाय लोगों के सामर्थ्य से प्रभावित होते हैं। 18 सत्संकल्प सूत्रों में परम पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि हम किसी को इसलिए बड़ा न माने कि वो बहुत पैसे वाला है, बड़ा है, अमीर है, बल्कि हम उसके आचरण, उसके व्यवहार के कारण उसे सम्मान दें। और अनुशासन भी यही कहता है कि किसी के व्यवहार, किसी के स्वभाव और किसी के चरित्र के कारण ही उसे सम्मान दिया जाना चाहिए। अनीति के पथ पर चलते हुए सफल होने की बजाय नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करना, किसी को उसके सामर्थ्य के कारण उसे बड़ा मानना, ये बिल्कुल अनुचित है। उसके स्वभाव के कारण ही हमें उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सामर्थ्य को देख करके प्रभावित हो जाते हैं, और आजकल तो अपनी बेटियों का विवाह ढूंढने के लिए और अपने बेटे का विवाह ढूंढने के लिए भी लोग बेटे और बेटी के स्वभाव को नहीं, सामर्थ्य को देखते हैं। कितनी डिग्री है, कौन सी नौकरी है, किस पद पर है,
स्वभाव उसका कैसा है ये गौड़ हो जाता है, और इसीलिए आजकल शादियां टूटती चली जा रही हैं, केवल और केवल स्वभाव को नजरअंदाज करने के कारण, केवल और केवल सामर्थ्य को दृष्टि करने के कारण। साथियों, यदि आप गहराई से चिंतन करें तो आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं? हम राम की पूजा इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्होंने रावण का वध कर दिया, बल्कि इसलिए करते हैं कि पिता के वचन की मर्यादा रखने के लिए उन्होंने 14 वर्ष वन में जाना स्वीकार किया। हम भगवान राम को इसलिए नहीं पूजते कि वो समुद्र पर सेतु बना सकते थे, बल्कि इसलिए पूजते हैं कि वो नंगे पांव माता शिवरी के हाथ के जूठे बैर खाने के लिए पहुंचे। ये उनकी विशेषता है, और इसीलिए वो हम सबके भगवान बन गए, हम सबके इष्ट बन गए, आराध्य बन गए। हम कृष्ण को इसलिए नहीं पूजते कि उन्होंने कंस का वध किया, बल्कि इसलिए पूजते हैं कि वो सोने के महल द्वारिका के स्वामी होते हुए भी सुदामा से मित्रता निभाते हैं। ये कितना सुंदर स्वभाव है परमात्मा का। हम इसलिए भगवान को नहीं पूजते कि उन्होंने महाभारत जैसा सरंजाम जुटाया, बल्कि इसलिए पूछते हैं कि जब सारी दुनिया अधर्म की ओर थी और धर्म की ओर केवल 5 पांडव थे, तो उन्होंने धर्म का साथ दिया, पांडवों का साथ दिया, न केवल साथ दिया बल्कि उनको विजय भी प्राप्त कराई। इसलिए हम भगवान को पूजते हैं, केवल और केवल उनके स्वभाव के कारण। कृष्ण वो जिनके अंदर सामर्थ्य थी कि वो किसी का कभी भी वध कर सकते हैं अपने सुदर्शन से, इसके बावजूद भी वो शिशुपाल के द्वारा 99 गालियां सुनते हैं और उसके बाद उसका वध करते हैं। वो चाहते तो एक ही गाली में उसका वध कर सकते थे, पर हमें ऐसी ही सहन शक्ति चाहिए कि हम किसी की 99 गालियां सुन सकें और तब उसका वध करें। इसलिए हम भगवान कृष्ण को पूजते हैं। उनके पास सुदर्शन भी है, इसका अर्थ सामर्थ्य है। सुदर्शन से वो किसी को भी दंडित कर सकते थे, लेकिन सामर्थ्य उनकी सुदर्शन की है, पर स्वभाव क्या है कि जिस हाथ में सुदर्शन होना चाहिए, स्वभाव उनका यह है कि उस हाथ में आनंद का, मधुरता का प्रतीक वंशी है, बांसुरी है। ये स्वभाव ही व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाता है, सामर्थ्य श्रेष्ठ नहीं बनाता। आपके इस दुनिया छोड़ने के बाद आपकी सामर्थ्य कोई याद नहीं करता, आपका स्वभाव याद करता है। तो हम श्रेष्ठ स्वभाव वाले बने। हम परम पूज्य गुरुदेव को इसलिए नहीं अपना इष्ट समझते कि वो चमत्कारी थे, सिद्ध थे, हिमालय की यात्रा करते थे, इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उनके पास जाने पर, उनको देखने पर एक पिता का भाव हमें प्राप्त होता था, एक अभिभावक का भाव प्राप्त होता था। सामर्थ्य पर नहीं, स्वभाव पर दृष्टिपात करिए। अपने सामर्थ्य को तो बढ़ाइए, पर स्वभाव पर विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि स्वभाव यदि अच्छा हुआ तो सामर्थ्य अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। रावण के पास सामर्थ्य थी पर स्वभाव नहीं था, दुर्योधन के पास सामर्थ्य थी पर स्वभाव नहीं था। इसलिए साथियों, आज के इस अध्याय से हमें यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम सामर्थ्य नहीं, स्वभाव के बारे में विचार करें। आज जो लोग अपनी कन्या का, अपने पुत्र का विवाह ढूंढते हैं, वो केवल और केवल सामर्थ्य देखते हैं, ससुराल पक्ष की कितना दहेज मिल सकता है, कैसे लोग हैं। यदि उसकी जगह पर वो स्वभाव देखें तो परिवार में कभी क्लेश ना हो, कभी कलह ना हो, कभी कोई कठिनाई ना हो। इसलिए सूत्र ये कहता है आज का कि हम स्वभाव के अनुयायी बने, सामर्थ्य के नहीं। जीवन में ये अत्यंत आवश्यक है। तो इसलिए साथियों, आज का जो महत्वपूर्ण संदेश है हम सबके लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप बार बार सुने, बार बार इसको समझें और अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लें कि हमें स्वभाव योग्य बनाना है, व्यवहार श्रेष्ठ बनाना है, सामर्थ्य को महत्व नहीं देनी है। ये बात यहाँ पर आज के स्वाध्याय से निकल करके आती है। आज का ये स्वाध्याय जो है वो केवल 20-22 मिनट का ही है, पर मैं समझता हूँ कि आत्मिक खुराक के लिए आज का ये महत्वपूर्ण संदेश पर्याप्त है। उसके पश्चात इस पुस्तक का एक अंतिम अध्याय शेष रह जाता है, जिसको फिर अगले सत्र में हम करेंगे। आज के लिए बस इतना ही करते हैं। आइए
गायत्री मंत्र पढ़ें और आज के सत्र को विराम दें। सामर्थ्य ही नहीं स्वभाव मुख्य हो, ऐसा भाव करते हुए हम गायत्री माता से प्रार्थना करें कि हमें सद्बुद्धि मिले और हमारा स्वभाव श्रेष्ठ बने। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सब लोग अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद, सबको नमस्कार।